मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आप जानते हैं कि ये डल लेक है। श्रीनगर आए आप और डल लेक ना आए, शिकारे की सवारी आपने नहीं की तो इसका मतलब है कि आपने बहुत कुछ खो दिया। और कल भी आपको हाउस बोट से हम न्यूज पॉइंट लेके आए थे और आज बिल्कुल पानी में हैं हम और शिकारे पे हैं और हमारे शिकारे वाले भाई को भी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में। लेकिन दूसरी तरफ एक शिकार और हो चुका है। शिकार क्या है? शिकार दिल्ली में आज जो खबर बहुत तेजी से फैली है, बढ़ी है, वो है 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अश्विनी वैष्णव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद, तो पूरा तहलका मच गया। कल तक पहलगाम और भारत पाकिस्तान इन सब की बात होती थी, लेकिन आज दूसरी बात हो रही है। बात हो रही है जाति आधारित जनगणना की। और इसीलिए मैं कह रहा हूं जाति आधारित जनगणना की बातें इतनी ज्यादा, इतनी तेजी से फैली क्योंकि इसकी डिमांड की शुरुआत पिछले कई सालों से, 2-3 साल से कहें, हालांकि इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी थी, 30-35 साल पहले, लेकिन अभी 2-3 साल से, खासकर जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे राहुल गांधी, तब से ज्यादा हुई थी। और उसके बाद, यानी राहुल गांधी लगातार डिमांड कर रहे थे कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए देश में, और उसके बाद विपक्ष के उनके जो दूसरे दलों के साथी हैं वो भी इसकी डिमांड कर रहे थे। लेकिन अब आज अश्विनी वैष्णव ने जैसे ही ये बताया कि सरकार ने कैबिनेट कमेटी में ये फैसला ले लिया है कि अब जाति आधारित जनगणना वो करवाएगी, जैसे ही ये खबर फैली है उसके बाद से देश में तहलका मच गया है। इस पर चर्चा करेंगे और अभी से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी मसले पर। कहा जा रहा है कि विपक्ष की ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं और भी कुछ साथियों से आपका परिचय करवाऊंगा। डल लेक में हम लोग हैं, डल झील में, श्रीनगर में जो जन सामान्य उसी ढंग से जैसे रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं वैसे ही जी रहे हैं। और लेकिन उसके साथ साथ काम और दूसरी चीजें जिसमें सुरक्षा और बाकी चीजों की बात की जाए वो सब चलती ही रहती हैं। तो ये सब और इसके साथ क्या हो रहा है देश में वो हम लेकर आ गए हैं इस न्यूज पॉइंट में, सीधे डल लेक से। सबसे पहले सुनेंगे कि अश्विनी वैष्णव ने जब इसकी घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, और राहुल गांधी को भी सुनेंगे। राहुल गांधी संसद के अंदर, राहुल गांधी फिर अखिलेश यादव, इन लोगों ने डिमांड की थी, वो भी सुनेंगे। तो बहुत कुछ है जिसको सुनना है अभी इस कार्यक्रम में। पहले सुनते हैं अश्विनी वैष्णव को, जहां से आज तहलका मच गया कि अब भारत सरकार जाति आधारित जनगणना करवाने वाली है। सुनिए अश्विनी वैष्णव को। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its Indie alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys, I am repeating the word, surveys, to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that a social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census.
This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. सुन रहे थे यहाँ पर संसद की बात कर रहे हैं। हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने जो बात कही है और यहां से घोषणा हो गई कि अब जाति आधारित जनगणना करवाएगी भारत सरकार, ये घोषणा हो गई। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है और उस ट्वीट में मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी, जिसके सबसे मुखर पक्षधर श्री राहुल गांधी रहे। आज मोदी सरकार ने संसद के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। ये सही कदम है जिसकी हम पहले दिन से मांग कर रहे थे। मैंने कई बार इसे संसद में उठाया और प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी कई बार जातिगत जनगणना की मांग की है और लोकसभा चुनाव में यह अहम मुद्दा बना। बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी सामाजिक न्याय की इस नीति को लागू करने से बचते रहे और विपक्ष पर समाज को बांटने का झूठा आरोप लगाते रहे। जातिगत जनगणना के अभाव में सार्थक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अधूरा है, इसीलिए ये सभी वर्गों के लिए जरूरी है। जनगणना के लिए इस साल के बजट में भी केवल 575 करोड़ का आवंटन है, इसीलिए ये सवाल मुनासिब है कि सरकार इसको कैसे और कब पूरा करेगी। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द बजट का प्रावधान कर जनगणना और जातिगत जनगणना का काम पूरी पारदर्शिता के साथ चालू करे। जातिगत जनगणना जरूरी है, हिस्सेदारी न्याय के बिना सबकी प्रगति अधूरी है। ये बात यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे। राहुल गांधी की बात यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि पहले दिन से राहुल गांधी और हम लोग यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो इसकी डिमांड कर रही थी और इस पार्टी के साथ जो इनके सहयोगी दल है यानी इंडिया गठबंधन के दल भी इसकी डिमांड कर रहे थे। राहुल गांधी ने अभी कुछ दिनों पहले संसद हालांकि पहले से कहते आए हैं, लेकिन संसद सत्र में उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर आप नहीं करवाओगे जाति आधारित जनगणना तो हम करवा के दिखाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। आइए जरा उसको सुन लेते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। विपक्ष की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है इसको। इन सबको इस पर हम चर्चा करेंगे, डिकोड करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर क्या कुछ कहा था। सुनिए जरा। माइक यहाँ से नहीं जाती स्पीकर सर, मैं नाम ले भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी को संसद में उन्होंने साफ साफ कह दिया था, एक चुनौती पेश कर दी थी और सीधी चुनौती थी नरेंद्र मोदी के सामने, और वो चुनौती आज नरेंद्र मोदी ने क्या कहें, स्वीकार कर ली कहें या ये कहें कि नरेंद्र मोदी वहां राहुल गांधी के सामने घुटने टेक दिए, या कहें कि सरकार घुटने टेक दी, क्योंकि डिमांड लगातार हो रही थी विपक्ष की तरफ से कि जाति आधारित जनगणना करवाई जाए। इसी मसले पे तेजस्वी यादव ने, इसी मसले पे अखिलेश यादव ने, अब लगातार सबकी बात आ रही है। तेजस्वी यादव ने इस मसले पे क्या कुछ कहा है, आज की बाइट जरा सुन लेते हैं। इस घटनाक्रम के बाद, यानी इस प्रगति के बाद, इस डेवलपमेंट के बाद कि अब सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि हम अब जाति आधारित जनगणना करने जा रहे हैं। जरा सुनिए दोस्तों। इस वक्त हम हैं डल लेक में। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका स्वागत इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और डल लेक में हैं हम और शिकारे पे हैं श्रीनगर, और यहां से सीधा जाति आधारित जनगणना और विपक्ष की बात कर रहे हैं। पहलगाम की बात बहुत हो गई, कश्मीर की बात भी हम करते रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कि क्या चल रहा है देश में। जरा सुनिए पहले तेजस्वी यादव को। This is the quickest. पूरे देश में जाति जनगणना कराया जाए। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का
जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होंगे, हम लोगों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, उस तर्ज पे हम लोगों ने पहली बार बिहार ने 65% आरक्षण जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए बढ़ाया था हम लोगों ने। और अभी भी आप देखिएगा कि जब देश भर में होगा, अब तो होना है क्योंकि आपका ये परिसीमन होना, परिसीमन से पहले का सेंसस होना है। सेंसस में ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे और जब इसकी फाइंडिंग्स आएगी तो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। ये हम लोगों की अगली लड़ाई होगी। यहाँ पर तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे थे और खासकर पिछड़ों की लड़ाई तेजस्वी यादव की पार्टी लड़ती आई है, लालू यादव की पार्टी लड़ती आई है। और इसी मसले पर लालू यादव ने भी ट्वीट किया है। आज बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं दोस्तों, बहुत प्रतिक्रियाएं, ट्वीट मतलब प्रतिक्रियाएं। एक तो ट्विटर हैंडल है और उसको जरा माना जाता है ऑथेंटिक हैंडल, इसलिए अब जिसको एक्स कहा जाता है, तो उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उसके जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ लिखा है इसी मसले पे। लिख रहे हैं कि मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। ये 96 की बात कर रहे हैं। उसके बाद लिख रहे हैं कि 2011 की जनगणना में फिर जातिगत जनगणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप किया और बाद में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जाति गणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है। हम इन संघियों को हमारे एजेंडा पर नचाते रहेंगे। हम इन संघियों को हमारे एजेंडे पर नचाते रहेंगे। ये बात यहाँ लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ लालू यादव ने सीधे सीधे कहें तो पेश कर दी है और बहुत बड़ी बात यहाँ कह रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है दोस्तों। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि जाति जनगणना का फैसला 90%, जी हाँ 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। 90% पीडीए
कि एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम, भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। ये इंडिया की जीत है। देखिए, ये इंडिया की जीत है। ये लगातार ये बातें आ रही हैं और इसमें इंडिया की जीत, यही बात तो इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही, यही बात तेजस्वी यादव ने कही, यही बात लालू प्रसाद यादव ने कही और ये तमाम बातें जो हैं वो बता रही हैं कि आज का दिन विपक्ष की जीत के रूप में देखा जाएगा। और लेकिन इसके साथ साथ आखिर क्यों यहाँ पर आज अचानक कैबिनेट फैसला लेता है? बात तो पहलगाम की हो रही थी, बात कश्मीर की हो रही थी, बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो रही थी, लेकिन बात अचानक जाति आधारित जनगणना की क्यों होने लगी? कुछ लोगों ने ये कहा कि ये हेडलाइंस मैनेजमेंट है, खासकर कांग्रेस से ये प्रतिक्रिया भी आई कि हेडलाइन मैनेजमेंट है। लेकिन इन सब पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और ये A simple thumb. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बड़े फैसले की तैयारी हो रही है और फैसला आया वो जो मूल रूप से विपक्ष का मुद्दा है। क्या आपको याद है कि महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा क्यों दिया था? उस समय तो यही कहा गया जानकारों के द्वारा और बीजेपी के समर्थकों के द्वारा कि कांग्रेस के जाति की जनगणना के मुद्दे का बीजेपी ने काट खोज लिया।